हाय कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। अगन माह से सर्दी की शुरुआत भी हो जाती है और मार्गशीर्ष यानी कि अगन के महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना सच्चे मन से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में अलग अलग चीजों से श्री कृष्ण का अभिषेक करने से मिलता है पुण्य फल। मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह को अपना ही स्वरूप बताया है। मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही नाम है। इस महीने को मगसर, अगहन या अग्रहायण भी कहा जाता है। अगहन के महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना सच्चे मन से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना रखने वाले श्रद्धालुओं को अगहन मास में धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इस माह में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार इस महीने में कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व है। साधारण शंख को श्री कृष्ण का 5 जन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। अगहन मास में जप, तप, ध्यान एवं दान करना शीघ्र फलदायी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके मंत्रों का जाप करना इस माह में बहुत पुण्यदायी है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगहन माह से सर्दी की शुरुआत भी हो जाती है, इसीलिए अगहन माह में और सर्दियों में अलग अलग द्रव्यों से स्नान का फल, यानी कि किन किन द्रव्यों से हमें श्री कृष्ण को स्नान कराना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, शहद। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण को मधु और शक्कर से स्नान करवाता है, वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। नंबर 2, दूध। जो मनुष्य अगहन माह में श्री कृष्ण को दूध से नहलाता है, वह स्वर्गलोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद्र गणों पर विजय पाता है। नंबर 3, शंख जल। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी भगवान का अभिषेक करता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो इस मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके श्री कृष्ण को स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। मान्यता है कि भजन, कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, उसके जीवन में आनंद होता है। नंबर 4, ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए जल से। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का अभिषेक करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि चरणों तक को शंख में रखकर जो अपने मस्तक पर धारण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। और जो भक्त भगवान के मस्तक के ऊपर से शंख को घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है, उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता है। तो ये थी जानकारी कि किन किन द्रव्यों से हमें भगवान श्री कृष्ण को अगहन के माह में स्नान कराना चाहिए। शहद से, दूध से, शंख जल से और ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए जल से। इन 4 प्रकार के द्रव्यों से हमें भगवान श्री कृष्ण को सर्दियों में एवं अगहन के माह में अवश्य ही स्नान कराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राधे।